जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आज काफी दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूं और आप सोच रहे होंगे कि सर इतने दिनों कहाँ गायब हो गए थे। तो देखो, यहाँ पे फैमिली में ही शादी थी जिसकी वजह से मेरे पे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं सामने आके वीडियो बनाऊं। ठीक है, हालांकि मैंने कोशिश करी कि बिना सामने ही आपको वैकेंसी बता दूं, बट कभी कभार उसका टाइम भी मेरे को नहीं मिल पा रहा था। बट अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको रेगुलर हमेशा की तरह दो नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चलेगा और हमेशा सामने आके वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूं, ये आपको काफी पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें जिसकी एज 18 से ज्यादा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिसकी एज 18 से कम है वो भी यहाँ पे इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो कैसे यहाँ पे अप्लाई करना होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है ना। वैसे भी देखो, यहाँ पे जो एग्जाम है, अगर आप कंपेयर करो अदर गवर्नमेंट जॉब से, तो इसका एग्जाम इजी होता है, आसान होता है। ठीक है, बाकी क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, ये तक मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली हर रोज आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देखो। ठीक है, वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। देखो, अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स ने। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी, आप दोनों यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखो इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ चुका है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दूंगा भी। ठीक है ना, पहले सारी डिटेल दे देता हूं, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन दूंगा, आप खुद पढ़ लेना। उसके अंदर सब कुछ बताया हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है कि आपके आवेदन की जो शुरुआत है, जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो भरे जा रहे हैं 6 जुलाई से, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 26 जुलाई। ठीक है, कैसे अप्लाई करना होता है, क्या स्टेप्स रहते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा बात करें टोटल पोस्टों की, तो देखो नोटिफिकेशन के अंदर टोटल सीटें यहाँ पे नहीं बताई है और इसलिए लिखा हुआ है नॉट मेंशन्ड। ठीक है, हालांकि अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो 2500 के आसपास आपकी सीट्स यहाँ पे रह सकती है, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम की डेट यहाँ पे बता दी है। आपका जो एग्जाम है, आपकी जो परीक्षा है, वो 22 से 23 सितंबर के बीच में हो जाएगी। 2 दिन के अंदर आप सबका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या सिलेबस रहता है, किन बुक से तैयारी कर सकते हो, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो किसी भी स्ट्रीम से, यानी साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12वीं पास हो, कम से कम 50% है, तो आप यहाँ पे अदर स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब अप्लाई करोगे ना तो वहां पे ऑप्शन मिलेगा अदर स्ट्रीम या फिर अदर देन साइंस, तो उसमें आप अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा जिन बच्चों ने 12वीं स्पेशली साइंस से करी हुई है और 12वीं में भी आपने फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश पढ़ा है, तो आपके लिए यहाँ पे अलग से वैकेंसी है। आप यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन याद रखना फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आपने पढ़ी होनी चाहिए। और एक और ऑप्शन होता है, ये भी ऑप्शन होता है साइंस वालों के पास, कि वो ऐसे अप्लाई करें कि वो साइंस में भी एलिजिबल हो और अदर देन साइंस में भी। ठीक है, यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे ना तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक होगा अदर देन साइंस या अदर स्ट्रीम, जिसमें कॉमर्स, आर्ट, साइंस कोई भी अप्लाई कर सकता है। एक होगा साइंस, जिसमें सिर्फ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, और एक होगा बोथ, साइंस वाले बोथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें पे स्केल की, तो पे भी आपका काफी अच्छा है, 30 से लेके 40 के बीच में पे आपका रहता है। प्लस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, देखो रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ यहाँ पे एयरफोर्स आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, और साथ में आपका पे भी अच्छा है, तो ये बेनिफिट है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की।
तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका होगा ऑनलाइन एग्जाम, जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देखना है तो आप देख सकते हो, ये है अदर देन साइंस का, ठीक है। इसके अलावा साइंस की बात करें तो यह है साइंस वालों का। और मैंने बोला था एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसके थ्रू आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप दोनों में अप्लाई करते हो तो आपका एग्जाम पैटर्न ये रहने वाला है। क्लियर? तो एग्जाम काफी इजी है अगर आप कंपेयर करो अदर गवर्नमेंट जॉब से। बाकी अगर नहीं पढ़ोगे तब तो कोई भी एग्जाम इजी नहीं होने वाला, ठीक है। वैसे इजी है अगर आप थोड़ी मेहनत करते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हो तो फिर इजी रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। अब भाई फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, देखो फिजिकल टेस्ट में आपका रनिंग हो गया, पुशअप्स हो गया, सिटअप्स हो गया, स्क्वाट्स हो गया, ये सब आपको करना होता है फिजिकल टेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका फिजिकल टेस्ट। बाकी मैंने आपसे ये भी बोला था कि मैं आपको सिर्फ एग्जाम के बारे में नहीं बताऊंगा, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो ये भी आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी बुकें मैंने आपको दे दी है जिससे कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाओ। A to Z सारी बुकें हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप मेल हो या फीमेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फी यहाँ पे सबकी सेम है। आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स, सबकी जो फी रहने वाली है वो है 550 प्लस 18% जीएसटी, ठीक है ना। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप खुद भी पढ़ लेना, दूंगा मैं आपको नोटिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट एज नहीं बताई है, इन्होंने बताया है डेट ऑफ बर्थ, और आपको उसी के अकॉर्डिंग मैच करना है। क्या मैच करना है, आपको ये देखना है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जनवरी 2010 के बीच में आती है या नहीं आती। अगर आती है तब तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे, लेकिन अगर नहीं आती तो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे किसी को भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह नहीं है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है, यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक कैसे मिलेगा, इसका नोटिफिकेशन कहाँ है, वगैरह वगैरह। बाकी देखो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहां पे आपको A to Z सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। तो आप अपने लिए भी देख सकते हो और दूसरों के लिए भी। साथ में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। फॉर एग्जांपल मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो आप बस एयर फोर्स लिख के सर्च कर देना, आपको वैकेंसी दिख जाएगी। या फिर आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, ठीक है, आपको डायरेक्ट भी ये वैकेंसी दिख जाएगी। और अगर दिक्कत हो तो आप एयर फोर्स लिख के सर्च करना। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम इंडियन एयर फोर्स की वैकेंसी पर आ चुके हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं एंड आप भी जुड़ जाना। और बाकी देखो अप्लाई करना तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। आपको पहले इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, और जब आपको लगे वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी। कैसे करना है अप्लाई वो यहाँ पे बताया भी होता है, चले मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लेना, बाकी मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे वो अप्लाई लिंक हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट हो। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए आप यहाँ से पढ़ लो, और अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इस पे क्लिक करके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर उसकी डिटेल यूज करके आप लॉगिन कर पाते हो और लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो।
पहले रजिस्ट्रेशन देन लॉगिन। और बाकी इस बीच आपको कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए कहीं भी, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। और बाकी देखो एग्जाम सेंटर की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सेंटर है वो ऑल ओवर इंडिया रहते हैं। फॉर्म भरते टाइम ही आपसे प्रेफरेंस पूछी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर मिलते हैं। और बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो वो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग होती है। हालांकि देखो रहने की, खाने की, हर चीज की सुविधा आपको मिलती है, तो ज्यादा दिक्कत आपको होती नहीं है, ठीक है। और बाकी तो इसी पेज में थोड़ा और नीचे आप आना, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वैकेंसी की जानकारी दो, ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।